हेलो स्टूडेंट, आज हम पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 जो अभी आपका पेपर गया राइट 16/6/2026 को था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस किया। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कौन सा सेक्शन है? इट इज अ बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन। बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से काफी डर लगता है, पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फिक्स एग्जांपल है जो पूछते ही है राइट, जो इस बार भी एग्जाम में आए थे राइट। चलो अब उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 के अंदर फर्स्ट एग्जांपल आपका था, यहां में टोटली एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है राइट, तो ध्यान रखना। तो हमारा क्वेश्चन था कि भाई ये क्वेश्चन है तो उसका एलएचएस दिया है, आरएचएस लाना था। तो एलएचएस क्या है? तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा अपॉन कॉस 2 पाई माइनस थीटा, चलो प्लस 10 पाई प्लस थीटा अपॉन कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस सेक 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा अपॉन cosec pi minus theta. So this is my LHS. This is my what? LHS, left hand side. राइट, तो अभी आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये एग्जांपल जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो किसका है? तो इट इज बेस्ड ऑन द ऑलेस-टीसी रूल। तो ऑलेस-टीसी रूल आपको आना चाहिए। तो ऑलेस-टीसी रूल क्या है? तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको 4 क्वाड्रेंट है ना, वो भी ड्रॉ करवाना 4। तो यहाँ पे लिखने का ऑल, यहाँ पे लिखने का एस, यहाँ पे लिखने का टी और यहाँ पे लिखने का सी, ऑल एस टी सी राइट। ऑल बोले तो सभी, सभी बोले तो कौन कौन? तो 6 भाईबंद, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 4 भाईबंद राइट। एस बोले तो 2 बंद, साइन एंड कोसेक। टी बोले तो 2 भाईबंद, टेन एंड कॉट। और सी बोले तो 2 भाईबंद, कॉस एंड सेक। तो इस तरह आपको याद रखना राइट। यहाँ पे क्या है? 0 पाई बाय 2 पाई, बाद में नीचे 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। ओके, तो ये आपको याद रखने का है। इसमें इस तरह बढ़ता है राइट, एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है राइट, इस तरह प्लस होगा और रिवर्स आएंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो उसको ध्यान से आप देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसके यहाँ पे दिया है तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है भाई तेरे में पाई बाय 2 है, तो जहां जहां पाई बाय 2 होगा वहां पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन कैसे चेंज होता है? तो फंक्शन चेंज कुछ इस तरह होता है, ध्यान रखना। साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टेन, सेक का हो जाएगा कोसेक और कोसेक का हो जाएगा सेक। तो जहां जहां पाई बाय 2 दिखता है वहां पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखते हो तो फर्स्ट के अंदर पाई बाय 2 है, देखो ये रहा पाई बाय 2, तो साइन का क्या हो जाएगा? तो साइन का हो जाएगा कॉस और पैरामीटर जो है वो थीटा का थीटा राइट। सेकंड क्वेश्चन उसको पूछना है कि भाई अभी तू कहां है? तो वही बोलेगा मैं अभी पाई बाय 2 प्लस थीटा पे हूं। तो पाई बाय 2 बोले तो ये रहा, प्लस करेंगे यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? साइन एंड कोसेक। तो भाई तू साइन ही है, तो आंसर उसमें से क्या मिलता है? प्लस माइनस का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, अभी तू कहां है? अगर अपने क्वाड्रेंट में है तो प्लस, अगर दूसरे क्वाड्रेंट में है तो माइनस। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर प्लस में आएगा cos थीटा राइट। चलो दूसरा देखते हैं, नीचे cos 2 पाई माइनस थीटा। तो पहला क्वेश्चन पूछने का भाई तेरे में पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2 है, क्या पूछने का? पाई बाय 2 है, तो आंसर यस या तो फिर नो आएगा। यस आएगा तो फंक्शन चेंज करो, नो आएगा तो क्या करने का? कुछ नहीं करने का। तो यहाँ पे देखो पाई बाय 2 है, नहीं है, 2 पाई है, तो पाई बाय 2 नहीं है, तो क्या होगा? फंक्शन चेंज होगा नहीं। तो कॉस का कॉस, पैरामीटर थीटा का थीटा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछना है क्या कि अभी तू कहां है? तो वही बोलेगा अभी मैं 2 पाई माइनस थीटा में हूं। तो 2 पाई बोले तो ये रहा, प्लस करेंगे तो ऊपर जाएंगे, माइनस करेंगे तो नीचे आएंगे। तो माइनस करेंगे नीचे, तो नीचे कौन है? कॉस से, तू तो कॉस ही है, तो आंसर प्लस में राइट। चलो सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया है? तो 10 पाई प्लस थीटा, अगेन पाई बाय 2 नहीं है, तो 10 का 10
थीटा, टेन का टेन थीटा। फंक्शन चेंज नहीं करना, पाई बाय 2 होगा तो ही हमको फंक्शन चेंज करना है। पाई बाय 2 बोले तो ये जो लाइन है वहां पे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ये जो लाइन है वहां पे पाई बाय 2 है, इस लाइन पे पाई बाय 2 नहीं है, तो ये याद रखना, राइट। तो पाई प्लस थीटा, तो पाई बाय 2 नहीं है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो टेन थीटा का टेन थीटा। सेकंड क्वेश्चन, अभी तू कहाँ है, तो वही बोलेगा मैं अभी पाई प्लस थीटा में हूँ, तो पाई प्लस थीटा बोले तो पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में टेन कॉट, तो तू तो टेन ही है, तो आंसर प्लस, राइट। डिनोमिनेटर में कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, देखो पाई बाय 2 आया, पाई बाय 2 आया तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए फंक्शन चेंज, तो कॉट का क्या हो जाता है 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट का 10 थीटा। देन सेकंड क्वेश्चन, अभी तू कहाँ है, तो वही बोलेगा मैं पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 कहाँ पे, यहाँ पे, माइनस करो तो पीछे आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, राइट, तो आंसर इज प्लस। प्लस सेक 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 में पाई बाय 2 है, यानी यहाँ पे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, राइट। और देन वी हैव टू चेक कि अभी तू कहाँ है, तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस यानी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस एंड सेक, तो तू तो सेक ही है, तो आंसर प्लस में। यहाँ पे मत देखना कोसेक मत देखना, नहीं तो रॉन्ग आएगा, तो यहाँ पे देखने का सेक, तो सेक ही है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आंसर प्लस। नेक्स्ट एक कोसेक पाई माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 नहीं है तो फंक्शन वैसे का वैसा रहेगा कोसेक थीटा, एंड पाई माइनस थीटा, तो पाई यहाँ पे माइनस करो तो यहाँ पे जाएगा आगे, राइट, ऊपर आएगा, है ना, प्लस करोगे तो आगे जाएगा, माइनस करोगे तो पीछे आएगा, तो यहाँ पे प्लस। तो आप ध्यान से देखो सभी सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 1 + 1 + 1 = 3 = RHS, राइट। तो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देने का बाय ऑल एसटीसी रूल, શું લખી દેવાનું ऑल एसटीसी रूल, आवड़ से, राइट, काफी इजी है, राइट। इसके वीडियो भी मैंने बनाए हुए हैं, तो आप मेरी YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो, राइट, ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन के अंदर है। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 3A का दूसरा LHS, हमको LHS दे दिया है ना, LHS RHS के एग्जांपल थे cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा अपॉन क्या दिया है sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा, तो इसका आंसर आपका आता है cot 3 थीटा, राइट, cot 3 थीटा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, cot 3 थीटा आ रहा है तो यहाँ पे जो cos 3 थीटा है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, cos 5 थीटा को आगे ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा cos 5 थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। सिमिलरली cos sin 5 थीटा का आगे ले लो, तो sin 5 थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin 3 थीटा, राइट। तो ये स्टेप आपको ध्यान देना है, राइट। तो cot 3 थीटा है तो 3 थीटा को पीछे रखो। अभी यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि C प्लस C और S प्लस S की आपको फॉर्मूला आनी चाहिए, तो C प्लस C बोले तो क्या होता है, तो C प्लस C = 2CC एंड S प्लस S = क्या होता है, तो 2SC, ये याद रखना, राइट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है, तो कैसे यूज होती है देखो, C प्लस C यानी क्या है 2CC यानी 2 cos प्लस cos 3 थीटा। अभी यहाँ पे हमको पैरामीटर लिखना पड़ेगा, 2CC तो लिखा, तो cos के बारे में क्या आएगा, तो cos के बाजू में ये जो पैरामीटर है 5 थीटा एंड थीटा उसका एडिशन कर देगा, सरवाड़ो करवा, तो 5 थीटा प्लस थीटा बाय 2, तो क्या करेंगे हम पहले में 5 थीटा प्लस थीटा बाय 2, और सेकंड के अंदर cos क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो 5 थीटा माइनस थीटा बाय 2, एंड बाद में जो cos 3 थीटा है वो वैसे का वैसा। सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर भी हम वैसा करेंगे, s प्लस एस तो क्या हो जाएगा 2SC, तो 2 साइन पहले के अंदर पैरामीटर का एडिशन डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस पैरामीटर का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2 प्लस साइन 3 थीटा है जो लिख दो साइन 3 थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे लिख देना है,
राइट। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई की, राइट। तो अभी 5 थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा 6 थीटा, 6 थीटा बाई 2 इज 3 थीटा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 cos 3 थीटा इनटू अगेन cos 5 थीटा माइनस थीटा એટલે 4 थीटा, 4 थीटा बाई 2 એટલે 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा जो है वो इससे का ऐसा डिनोमिनेटर में सेम यहां पे 2 sin 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा, राइट। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन हुआ। तो आप ध्यान से देखते हो तो आपके पास दोनों के अंदर देखो cos 3 थीटा, cos 3 थीटा, sin 3 थीटा, sin 3 थीटा कॉमन ले लो जो, तो cos 3 थीटा कॉमन आया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 2 cos 2 थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर के अंदर से क्या कॉमन आएगा sin 3 थीटा, तो क्या बचेगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1। तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा cos 3 थीटा अपॉन sin 3 थीटा, तो इट इज नथिंग बट cot 3 थीटा इज इक्वल टू RHS, राइट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ C प्लस सी और S प्लस एस की फॉर्मूला याद रखनी थी। दूसरी भी है C माइनस सी क्या होता है माइनस 2SS एंड S माइनस एस क्या होता है तो 2CS, तो ये याद रखना, राइट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको याद रखनी थी, ओके। चलो तो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा हुआ है, राइट। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 3A का थर्ड एग्जांपल। तो ये जो हमारा एग्जांपल है वो ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, वो किसका है इट इज बेस्ड ऑन द लाइन। जस्ट अ सेकंड, किस पे था लाइन पे। हमको क्या बोला है कि दो लाइन दे दी है तो हमको चेक करना है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो अगर हमको पता है तो दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है -1। तो हम क्या करेंगे दोनों लाइन का स्लोप ढूंढेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3A का थर्ड एग्जांपल। एक लाइन हमको दे दी है L1, L1 क्या दे दिया है 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ व्हाट जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, तो a इज 3, b इज -2 एंड c इज 5। तो वी नो दैट इसका स्लोप क्या आएगा स्लोप m इज इक्वल टू, पर यहाँ पे दो लाइन है दैट्स व्हाई हम यहाँ पे स्लोप m1 लेंगे। m1 इज इक्वल टू व्हाट -a/b, तो इज इक्वल टू -3 अपॉन -2। तो आंसर क्या आएगा माइनस माइनस कैंसिल, तो 3/2, राइट। तो सिमिलरली ये L1 के लिए करिए, वैसे L2 के लिए कीजिए। तो L2 के लिए क्या है तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो सिमिलरली कंपेयर विथ व्हाट, कंपेयर करो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर बोले तो सरखामणी करवानी, राइट। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, तो a का आंसर 2, b का आंसर 3, c का आंसर -7। तो हमारा स्लोप क्या आएगा स्लोप m इज इक्वल टू माइनस a बाई बी के हिसाब से माइनस a का आंसर 2, b का आंसर 3, तो -2/3। तो ये हमारा मिलेगा हमारा स्लोप m2। तो हम ध्यान से यहाँ पे देखते हैं तो हमारा स्लोप m1 क्या आया इट इज 3/2, m2 क्या आया इस -2/3, राइट। m1 का आंसर 3/2, m2 का आंसर -2/3। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हियर m1 m2 इज इक्वल टू m1 m2 बोले तो m1 बोले तो 3/2, m2 बोले तो -2/3, 3 3 कैंसिल 2 2 कैंसिल, तो आंसर क्या है -1। देयरफॉर m1 m2 इक्वल टू -1, हेंस देयरफॉर L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, गुजराती में कहे तो लंब, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो आपका काफी बढ़िया एग्जांपल था, इजी था, राइट। सिर्फ आपको क्या करना था इसमें आपको स्लोप फाइंड करना था, राइट। तो क्वेश्चन 3A काफी इजी था, लाइन का था, राइट।
नाउ आई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन 3B का फर्स्ट एग्जांपल। तो ये जो एग्जांपल है क्वेश्चन 3B वो काफी मींस के यूनिक एग्जांपल है, उसके अंदर पर्टिकुलर आपको मेथड आनी चाहिए। तो क्या है तो देखते हैं हम, उसका LHS था, उसका आंसर 1 आना चाहिए। तो LHS 8 cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, राइट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 2cc, अभी हमने जो अप्लाई किया फॉर्मूला वैसा 2cc को C+C कर दे। तो यहाँ पे एक यूनिक टेक्निक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ध्यान रखना, यहाँ पे हमको 8 है तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे, और जो 2 बचा 4 2 से 8, तो उसके बाजू में sin 20 लिख देंगे इंटू cos 20। हाँ, ये स्टेप है यहाँ पे। हाँ, और बाद में जो cos 40 है वो लिख देना और इंटू cos 80, राइट। तो हमने sin 20 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मैं sin 20 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये टेक्निक आपको याद रखनी है, राइट। ये पर्टिकुलर एग्जांपल तो इस तरह ही होगा। तो आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्रिएट हुई 2 sin 20 cos 20, तो याद रखना 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हमारा 2 sin 20 इंटू cos 40 क्या हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट 4, ये क्या हो जाएगा sin 40, और बाद में cos 40 इंटू cos 80, और जो डिवाइड में sin 20 है वो वैसे का वैसा। ये एक ही स्टेप हमको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, बाद में तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर्मूला क्या, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला, राइट। नाउ अगेन यहाँ पे जो 4 है उसमें से हम क्या करते हैं, हाँ यहाँ पे हम कर देते हैं sin 20, तो ये जहाँ पे 4 है तो 4 को 2 इंटू 2 कर देते हैं, तो वापिस ये फॉर्मूला क्रिएट हुई 2 sin 40 cos 40, तो क्या हो जाएगा डबल एंगल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 2 वैसे का वैसा ये, और 2 sin 40 cos 40 इज नथिंग बट sin 80 इंटू cos 80, और डिनोमिनेटर में जो sin 20 है वो वैसे का वैसा, राइट। वापिस ये फॉर्मूला गई। तो अगेन हम देखते हैं, तो वापिस फॉर्मूला बनी 2 sin 80 इंटू cos 80, तो इट इज व्हाट sin 160, डबल हो जाता है 80 का डबल 160 है ना, 80 ना डबल 160, और डिनोमिनेटर में क्या है sin 20। तो अभी यहाँ पे हमको LHTC रूल याद करना है। 160 को हम ऐसे लिख सकते हैं sin 180 माइनस 20, 180 में से 20 जाएंगे तो वो 160 बचेंगे, राइट। और डिनोमिनेटर में sin 20 एज इट इज। तो LHTC के हिसाब से यहाँ पे 0, 90, 180, 270, 360 के हिसाब से, राइट। LHTC के हिसाब से 180 माइनस 20, तो 180 यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, राइट। तो LHTC तो यहाँ पे साइन एंड कोसेक ही है, अभी मैंने आपको समझा है। और साइन की वजह से क्या होगा, और सॉरी 180 की वजह से यहाँ पे दैट्स व्हाई फंक्शन चेंज होगा नहीं, यहाँ पे π/2 नहीं होता है, यहाँ पे π/2 होता है। जहाँ पे π/2 है वहां पे फंक्शन चेंज होगा, यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा, यहाँ पे नहीं होगा फंक्शन चेंज। तो 180 के पास फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट में दैट्स व्हाई 20, तो साइन 20 अपॉन साइन 20, तो वो प्लस में आएगा। तो साइन 20 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे आपको हाफ एंगल फॉर्मूला भी याद रखनी है, साथ में आपको LHTC रूल भी याद रखना है, और ये जो हमने एडजस्टमेंट किया साइन 20 का एडजस्टमेंट वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट। बाकी एग्जाम्पल काफी इजी था। ओके, नाउ वी टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। काफी इजी था, समझ में आया ना। चलो क्वेश्चन 3B, इट्स अ ग्राफ, राइट। बहुत सारे बच्चों को ग्राफ में प्रॉब्लम होती है। ग्राफ काफी इजी था, राइट। ऐसा आने वाला था, कौन सा ग्राफ था, y इक्वल टू cos x माइनस π/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2। तो हमको क्या करना है,
तो ये हमारा ग्राफ है, देखो जस्ट लाइक दिस, ऐसे आएगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, राइट। तो ये जो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे, राइट, ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन के अंदर समझाया हुआ है। तो ग्राफ इस तरह आएगा, राइट, माइनस पाई बाय टू के पाई बाय टू के बीच में, दिस इज 1, दिस इज -1, 1 पे टच करके नीचे आ जाएगा, राइट। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 भी, राइट, वेक्टर एल्जेब्रा, राइट। तो दोस्तों याद रखना फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो भी है उनको, कि हमको एग्जाम के अंदर, राइट, पास होना है, तो ये वेक्टर एल्जेब्रा आपको काफी हेल्पफुल होगा, राइट। यहाँ पे 4 मार्क का एग्जाम्पल है, तो 4 में से 4 ही मार्क आने चाहिए, राइट। पर एग्जाम्पल देखते हैं कैसा है। चलो, तो हमको वेक्टर ए दे दिया है, वेक्टर ए क्या दे दिया है, 2i माइनस जे, तो क्या हो जाएगा, इट इज 2 -1 0। वेक्टर बी दे दिया है, क्या है, i प्लस 3j माइनस 2k, तो वो क्या हो जाएगा, 1 3 -2, राइट। तो हमको ऐसा पूछा गया है, देन मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी फाइंड कीजिए। यानी पहले हमको a प्लस बी और a माइनस बी ढूंढना पड़ेगा, बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट a प्लस बी फाइंड करो, बाद में a माइनस बी फाइंड करो, फिर a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और बाद में उसका मॉड्यूलस फाइंड कीजिए। तो दिस इज 4 स्टेप का एग्जाम्पल है, राइट। तो पहले हम a प्लस बी फाइंड करते हैं, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, तो इट इज 2 -1 0 प्लस 1 3 -2, ऐड कर दो तो क्या मिलेगा आंसर, तो आंसर मिलेगा 3 2 -2, राइट। 2 + 1 is 3, -1 + 3 is 2, 0 + -2 is -2, तो आंसर मिलेगा 3 2 -2। सेकंड हमको मिलेगा a माइनस बी फाइंड करो, तो a माइनस बी क्या होगा, तो सेम 2 -1 0 -1 3 -2, चलो सब्ट्रैक्शन करो, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 -1 -3 -4, 0 -2 is 2, तो आंसर इज 1 -4 2। तो हमको a प्लस बी मिल गया, a माइनस बी भी मिल गया। अभी हमको क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसके लिए हमको याद रखना है, तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, तो कैसे मिलता है, तो उसके लिए हमको डिटर्मिनेंट आना चाहिए। तो फर्स्ट रो कंपलसरी i j k, सेकंड रो a प्लस बी बोले तो 3 2 -2, और थर्ड रो तो a माइनस बी 1 -4 2, राइट। चलो ध्यान रखना। ओके, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो उसके लिए i फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट माइनस j 2/2 का डिटर्मिनेंट प्लस k 2/2 का डिटर्मिनेंट, तो i को बंद कर दो, तो क्या मिलेगा, 2 -2 -4 2, देन j के लिए 3 -2 1 2, k के लिए 3 2 1 -4, राइट, 2 -2 -4 2, ओके। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, तो सूत्र से 4 -8, ओके, 2 2 जा 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बीच में माइनस आएगा, दिस वाई -8 माइनस j, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 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 प्लस 2 और प्लस k क्या हो जाएगा, -12 -2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, i ब्रैकेट के अंदर -4 माइनस j ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस k ब्रैकेट के अंदर -14। तो सिंपल अगर हम देखते हैं तो हमारा a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी क्या मिला, तो इट इज नथिंग बट -4i माइनस 8j -14k। तो हमारा आंसर आएगा -4 -8 -14। तो देयरफॉर हमको क्या ढूंढना है, उसका मॉड्यूलस ढूंढना है। तो मॉड्यूलस क्या आएगा, बोलो बोलो, चलो मॉड्यूलस क्या आएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी क्या हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट वी नो दैट स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर बोले तो -4 का स्क्वायर 16,
8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64 है ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, और माइनस 14 का स्क्वायर 196। तो आप इसका एडिशन करते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो आंसर इज 276। तो दिस इज योर आंसर। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो दिमाग की बत्ती जलती है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है तो इंटू 4 तो होगा ही, तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू 69, तो आंसर हो जाएगा 2√69, राइट। तो आपका आंसर आएगा ये, राइट। तो दैट्स व्हाई दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकंड स्टेप, दिस इज योर थर्ड स्टेप, राइट, और दिस इज योर फोर्थ स्टेप। ओके, तो 4 स्टेप में ये एग्जांपल था। तो आई होप सो आपके काफी एग्जांपल यहाँ पे सही होंगे, राइट। सेकंड थिंग, ये कैलकुलेशन जो मैंने की यहाँ पे कि 4 इंटू √69 वो करना जरूरी है, राइट। मैथ्स में ऐसा रूल है कि आप जब तक सिंप्लीफाई कर सको तब तक सिंप्लीफाई करना जरूरी है, पर ध्यान रखना है कि इसकी जगह दूसरा फैक्टर ना आ जाए, राइट। तो आप यहां तक आंसर रखोगे तो कुछ गलत है नहीं, राइट। तो यहां पे हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया, राइट। आई होप सो आपका पेपर काफी बढ़िया गया होगा, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।